मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 3.1 का, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों की समझ के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम हल करते हैं और बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम हल देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्वेश्चन मेरा है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए इसके प्रमुख गुणों को समझाएं। सरल एवं बंद आकृति, पहले तो क्वेश्चन में यह समझना है कि सरल और बंद आकृति क्या होती है। तो हम कुछ उदाहरण लेंगे। कुछ उदाहरण ये है सरल एवं बंद आकृति। सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है, इसका उदाहरण हमने ले रहा है, वैसी होती है जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है। समझते रहिएगा, इसको हम समझाएंगे, परिभाषा का अर्थ भी, उदाहरण का अर्थ भी हम समझाएंगे। निर्माण करती है तथा कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है। तो हमने इसका परिभाषा देख लिया, तो आप लोग इसे जल्द से जल्द अपने दिमाग में रख लेंगे कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। तो सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है। जो भी हम आकृति बनाएंगे और जितना मेरा क्षेत्रफल जो है वो मतलब घेरेगा, उसका निर्माण होगा तथा कहीं पर एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, और कौन सा कटेगी नहीं कटेगी उसके बारे में बताएंगे हम बना करके, आकृति बनाएंगे। तो चलिए हम आकृति बनाते हैं। तो हमने आकृतियों को ले लिया है, बना लिया है। तो ये कौन सी आकृति है, तो ये ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है ना। ये सब जानकारी रखना ज़रूरी है कि कौन सा ट्रायंगल का क्या नाम है। तो इसे त्रिभुज नाम है। इसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, आयत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने परिभाषा में लिखा है कि सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है। जैसे ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऐसे गया और यहाँ बंद हो गई, तो ये बंद आकृति हो गई। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं बिंदु पर जाकर रुक गई। तो ये इतना क्षेत्रफल का जो है कि निर्माण किया है और एक दूसरे को कहीं पे काटने का मतलब है कि जैसे हम एक त्रिभुज लेंगे, ये जैसे त्रिभुज हम ले लिए, ठीक, और यहाँ से ये त्रिभुज चला गया, तो ये काट करके चला गया। तो ये ऐसा इसमें है कहीं पर काट के जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये जो इस बिंदु से स्टार्ट किया उसी बिंदु पर जाकर मिल रहा है। ये तो है कि कट कर दे रहा है। हाँ, तो ये मेरा क्या हुआ कि कहीं पे काटती नहीं है। मतलब जो भी रेखा है, रेखाएं इसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, ये रेखा हुआ, वो रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है। आयत में भी क्या है कि एक जगह से स्टार्ट होते होते और दूसरे जगह जाकर मिल रही है। वृत्त का भी वही परिभाषा है। तो हम इसके गुण को बताएंगे। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर अब इसका गुण है कि इसमें क्या गुण है, तो इस गुण को हमको बताना है। तो आइए हम बताते हैं। तो इसको गुण को बताने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या क्या इसका गुण है। तो गुण बराबर, एक नंबर में हम क्या लिखेंगे, यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है। क्या होगा, यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है। ठीक है, इसका गुण एक ये हुआ कि यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है। ये क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ये सब बंद है। ठीक है, दूसरा गुण क्या होगा हमारा, दूसरा गुण होगा ये रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो यही मेरा आंसर रहा। तो चलिए अब हम जो है कि देखना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ समझना चाहेंगे कि हमने पढ़ते तो है क्वेश्चन को आंसर तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो है कि इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हम त्रिभुज लिए हैं, ये त्रिभुज जो है, तो अब इसे भी हम जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वृत्त, ये भी तो जानना हमने पढ़ लिया। लेकिन सबसे ज़रूरत ये चीज़ है कि त्रिभुज क्या है, आयत क्या है, वृत्त क्या है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। आइए, हमने एक त्रिभुज बनाना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया तो यहीं तक हम लेंगे। चलिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो अब जो है ये त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल का हम परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा क्या होगा, परिभाषा भी बहुत ज़रूरी है। तो परिभाषा इसका होगा
तीन भुजाओं से घिरी आकृति, मतलब तीन भुजा है, चलिए हम समझाते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे तीन आकृति से घिरे आकृति को त्रिभुज, तीन भुजा से, भुजा क्या होता है, ये होता है, इसे ये भुजा हुआ, एक ये भुजा हुआ, एक ये भुजा हुआ, तो तीन भुजाएं हुआ। और जो घिरा आकृति उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, मतलब त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है त्रिभुज का संकेत किस नाम से देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज को किससे संकेत करते हैं, संकेत त्रिभुज का हम इसी से ना संकेत करते हैं, ऐसा ट्रायंगल बनाकर, द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत द्वारा सूचित किया जाता है, यही ना होता है। कोण और भुजा के विचार से, कोण और भुजा के विचार से त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम समझा है कि भुजा के विचार से त्रिभुज के तीन प्रकार के, तो वो तीन प्रकार मतलब कौन कौन है। ठीक है, तो इसका हम नाम और इसका परिभाषा, फुल परिभाषा जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका, अगर आप लोग कमेंट करें तो हम इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ट्रायंगल की जितने भी ज्यामितीय, मतलब ज्यामिति का जितने भी आकार परिभाषा है वो सबको एक साथ वीडियो बनाकर हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आप लोग कमेंट करें और इसका वीडियो जो है कि एकदम बेसिक से नॉलेजेबल क्वेश्चन आंसर एवं सरल विचार से आप समझें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे तो बिल्कुल 100% हम बनाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने ट्रायंगल के बारे में जान लिया, तो अब जो है कि हम थोड़ा ये क्या है, आयत के बारे में भी जान लेते हैं। क्या हमने अब क्या आयत के बारे में जानना है। ठीक है, तो आयत के बारे में हमको जानना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आयत बनाएंगे, आयत बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक आयत बना लिया, इसे क्या नाम देते हैं, आयत। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि आयत किसे कहते हैं, तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज ना, चार भुजा ना है, चार भुजा है, चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, आयत कहलाता है। ठीक है, तो हमें इसे भी याद रखना है कि ये जो है कि चार जो है कि भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या करते हैं, आयत, जिसका अंतःकोण समकोण होता है। समकोण, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि आप जगह समकोण किसे कहते हैं, तो समकोण क्या होता है, जैसे ये कोण और ये कोण समान कोण है, जैसे देखिए यहाँ से हम लिए तो ये इतना जो है रेखा, ये इतना रेखा और इतना, देखिए कोण समान कोण दिख रहा है। जैसे ये कोण लेंगे तो टोटल जो है चार कोण में चारों कोण क्या हो, प्रत्येक अंतःकोण समकोण है, मतलब जितने भी ये कोण बन रहा है ये सब समकोण है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए तो चारों समकोण है। तो अब इसके जो है कि कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में जान। जैसे अब इसमें बताया गया फैक्ट जो है कि गुण जो है वो इसमें क्या क्या है आयत में, तो इसका पहला गुण हम लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। अब देखिए आयत की सम्मुख भुजा, देखिए ये भुजा इसे भुजा कहते हैं। ठीक, ये भुजा और ये भुजा समान है कि नहीं, ये भुजा समान है, मतलब आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। जब भी हम आयत बनाएंगे तो ये जितना लाइन ये रहेगा उतना ही बड़ा लाइन ये भी रहना चाहिए। ठीक है, और जितना बड़ा ये लाइन इतना बड़ा, मतलब चारों जो है जितने भी सम्मुख हैं, ये जितना लंबाई इसका इतना, इसका इतना, मतलब चारों जो है कि एक ही लंबाई का हो तो वो भुजाएं समान होती है, तब वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, और दूसरा गुण क्या लिखेंगे हम, आयत का प्रत्येक कोण
समकोण है। अभी ने बताया कि आयत का प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। और तीसरा क्या लिखेंगे, आयत के विकर्ण बराबर और समान लंबाई के होते हैं। तो हमने अभी बताया ना कि और यहाँ देखिए आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आयत के विकर्ण बराबर और समान लंबाई मतलब जो आयत है ना उसकी विकर्ण, जो आयत हमने बनाते हैं ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई। आयत का विकर्ण एक दूसरे को मतलब ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और आयत के विकर्ण बराबर और समान लंबाई का होती है। जितना लंबाई इसका है इतना लंबाई इसका, वही चीज़ बताया। तो इसके ये 4 फैक्ट है। और इसके बाद रह गया वृत्त। तो वृत्त में क्या होता है, वो वैसी आकृति जो एक गोलाकार रेखाओं से घिरी हुई हो, एक बिंदु से दूसरी बिंदु में जाकर, वैसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। गोलाकार को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई फैक्ट है नहीं, तो आशा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ठीक है, इसी के बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, रेखाखंड मिलकर आकृति में से पहचान करेगा कौन सी सरल है, कौन सी बंद है पर सरल नहीं है, कौन सी खुली है, कौन सी है और कौन सी अवतल है। तो यहाँ पे हम पहचान करेंगे। मेरे सामने ये त्रिभुज सब पड़ा हुआ है और देखेंगे तो ये तो खुला है कि देखो यहाँ पे ये जो त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें जो है कि तो आगे हमने ये जो है देखिए एक भुजा कहते हैं ना इसको, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। तो ये क्या कहलाएगा, पंचभुज कहलाएगा, पंचभुज, ठीक है। ये क्या होगा, पंचभुज हो जाएगा। अब ये तो सिंपल है भाई, ये आकृति जो बना हुआ है यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है, ये क्या होगा, खुला आकृति हो जाएगा, खुली आकृति। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी बना हुआ और रेखा को देखिए काट कर जा रही है। या फिर अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन है, तो ये भी तो खुली आकृति है, खुली आकृति है कि नहीं, यहाँ पर आखिर खुला हुआ है कि नहीं, तो भाई खुली आकृति। यहाँ पे भी अगर मुँह खुला है, कहीं से भी मुँह खुला है तो वो खुली आकृति हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया खुली आकृति। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिए हुआ है, देखो अगर कोई लेंस, जैसे हम कोई फ्लैश मतलब कभी धूप उगा हुआ देख लेना और ऐना का फोकस करना तो रिवर्स करेगा तो अवतल भी करेगा, मतलब तिरछा जाएगा यहाँ हमारे को और कोना में जाएगा। कोई यहाँ से अगर फोकस यहाँ कर रहे हो, यहाँ से फोकस ऐसे कर रहे हो तो ये थोड़ा क्या करेगा, तिरछा जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ से ये आया और इधर घूम गया, तो ये मेरा क्या होगा, अवतल आकृति होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अवतल आकृति। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस यही चीज़ दिखाया था। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फिर से मौका दें कि आप लोगों तक अच्छी वीडियो पहुँचा दें। तो ऑल गाइज, थैंक ऑल ऑफ यू।